इस समय पूरे देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपके एरिया में, आपके घर पर इस समय जो नेताओं का है जमावड़ा हो रखा होगा, जो कभी दिखाई भी नहीं देता होगा, वो भी आजकल आप लोगों के एरिया में घूम रहा होगा और आपके आगे सिर झुका करके हाथ जोड़ रहा होगा कि भैया इस बार ध्यान देना, आगे हम आपका ध्यान रखेंगे। तो भैया इस बार थोड़ा-सा सोच समझ करके किसी को भी वोट करना। मैं एक पार्टी का स्पेशल समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी को भी वोट दो। लेकिन जिसको भी देना सोच समझ करके देना, जो आपके एरिया में कभी आया हो, आपके एरिया में कुछ डेवलपमेंट किया हो, कुछ आपके बारे में सोचा हो, आपके बारे में कुछ भी अच्छा किया हो, तो उसके बारे में ही आप भी सोचना। बाकी इस समय तो जमावड़ा आपके घर में ज़बरदस्त हो ही रखा होगा, खूब नेता और बाकी लोग आ रहे होंगे। फिलहाल जो देश की बड़ी 2 पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने अपना-अपना घोषणा और संकल्प पत्र जारी किया है। अलग-अलग इस फिर से दावे शुरू कर दिए हैं। कोई कह रहा है कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कोई कह रहा करोड़ 1 करोड़ रोजगार देंगे, कोई कुछ, कोई कुछ। फिलहाल ये बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने अपना एक ये वादा या फिर कह सकते हैं घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें कहा है, इनमें मेन-मेन चीज़ें बताई गई हैं। फिलहाल वो तो देख लेना। मेन बात करने वाला हूँ यूथ के बारे में। बीजेपी ने क्या कहा है, रोजगार भर्तियों के बारे में क्या कहा है। तो इन्होंने एक बात ये यहाँ पे कही है कि भैया अगर फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो ये पेपर लीक को लेकर के कानून बनाएंगे। पेपर लीक को, ये जो पेपर देश भर में लीक होते हैं, इसको लेकर के ये कानून बनाएंगे। लेकिन इनको मतलब क्या ही बताएं, इससे पहले भी 10 साल इन्हीं की सरकार थी, कई पेपर लीक हुए, तो अभी तक कानून क्यों नहीं बना लिया। अब फिर से जरूरत पड़ेगी इसको पेपर लीक का एक कानून बनाने के लिए। हालांकि एक लोकसभा में बिल भी पास किया गया था, लेकिन उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी कई पेपर लीक हुए, कांस्टेबल, आरओ एआरओ, बिहार कांस्टेबल, बहुत सारे एग्जाम लीक हुए हैं। लेकिन फिर से वादे किए कि भैया ये पेपर लीक का एक नया कानून बनाएंगे। इसके साथ दूसरी पार्टी की बात करें, छोटी मोटी जो पार्टी हैं वो भी अपना खूब वादे कर रही हैं। ये आपके आरजेडी है बिहार के, जानते होंगे इनको। तो इन्होंने भी वादा किया है कि भैया 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे और 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो 1 करोड़ नौकरी का इन्होंने भी वादा किया है। उसके बाद अभी कांग्रेस का भी देख लेते हैं। कांग्रेस ने भी कुछ अपना जो वादा है या फिर न्याय पत्र है उसमें कुछ वादे किए हैं। कि सबसे पहला जो वादा इन्होंने ये कहा है कि ये 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। और साथ में जो युवा ग्रेजुएट वगैरह होगा तो उसे प्योरिटी भी देंगे। एक चीज़ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर इनकी सरकार आ जाती है तो ये जो सरकारी फॉर्म आते हैं उनका जो आवेदन शुल्क है वो नहीं लिया जाता। तो सब अपने अपने तरफ से, मतलब कि कांग्रेस ने थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट किया है कितने ये सरकारी पदों को भरेंगे। बीजेपी ने ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया। मतलब सरकारी भर्तियों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ खाली होंगे पद, वहाँ पर भरेंगे। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि कितने लाख या कितने हज़ार या कितने भर्तियाँ करेंगे, उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया। तो सब मतलब इस समय ज़बरदस्त अपने अपने वादे पत्र जारी कर रहे हैं, घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, तरह तरह के दावे कर रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि भैया जिसको भी इस बार देना वोट, सोच समझ करके देना। जो आपके एरिया में कभी आया हो, जो आपके एरिया में कुछ डेवलपमेंट किया हो, आपके एरिया में कुछ भी विकास किया हो, उसी को ही सिर्फ वोट देना। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो, एसपी का हो, किसी भी पार्टी का है। अगर आपके एरिया में कुछ अच्छा काम किया है, आपकी सुना है, आपके एरिया में पहले भी आता रहा है, तो उसी को देना, ठीक है। बाकी ये नहीं कि एक माइंडसेट बना रखा है कि हम तो इस पार्टी को देंगे, मतलब देंगे, वो चाहे जितने बुरी हो या चाहे जो भी हो। बहुत सारे बहुत अच्छे भी लीडर होते हैं जो अक्सर युवाओं की बात सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। फिलहाल इस समय चुनाव का ज़बरदस्त माहौल हो रखा है पूरे देश भर में। खूब जोर और शोर के साथ सभी नेता, बाकी लोग जो मतलब कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तरह तरह के वादे कर रहे हैं। तो जुमलोबाजी से थोड़ा सा बच के रहना। और बाकी जिसको भी वोट देना, सोच समझ करके देना। और बाकी वोट का प्रयोग जरूर, मतलब वोट जरूर देना, ठीक है। क्योंकि वही एक आपकी पावर होती है जो कि सरकार उसी के थ्रू बनती है। तो चलिए बस ये छोटी सी अपडेट देनी थी। बाकी तो अभी देखो खबरें बहुत सारी आएंगे, बहुत सारे नेता तरह तरह के स्टेटमेंट देंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे। एक चीज़ और बताऊंगा लास्ट में कि भैया फ्री जो ज़्यादा बोल रहा है ना कि हम ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, तो उनको थोड़ा सोच समझ कर, उनको तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि उन्हें वोट दो, ठीक है। तो चलिए मैं कोशिश स्पेशल एक पार्टी का नहीं बात कर रहा हूँ, सारी पार्टियाँ ऐसी हैं।
बस बाकी इस पे जो भी आपकी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ।